नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है, एज है 46। सवाल कुछ भी नहीं थे। आपने कहा कि जो आपको दिखे वो बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हमको यहाँ पर आपके हाथ में क्या समझ में आता है, किस तरह की आपकी रेखाएं हैं, एक क्लियर कट जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है भाग्य रेखा। अब आपने जितना भी आज तक कमाया है या आगे कमाएंगे, वो सब आपकी भाग्य रेखा से ही समझ में आता है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये रेखा चलती है, चलते चले जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा पैसा कमाए या सफल हो, अपने कार्य से संतुष्ट हो, तो उनके हाथ में एक भाग्य रेखा ऐसे होती है। लेकिन आपके हाथ में एक भाग्य रेखा निकली तो सही, लेकिन ये 35 वर्ष के बाद दो भागों में टूट गई है। ठीक 34 में ही, 34-35 में ही एक भाग्य रेखा और निकली है, ये हल्की पड़ गई है। फिर ये वाली जो भाग्य रेखा दूसरी, यही चलते चले गई है, यहाँ पर ये रुकी है, फिर एक भाग्य रेखा से चली है, और यहाँ पर अंत में एक मछली का सिंबल यहाँ पर इस प्रकार बना हुआ है। बहुत हल्का है, लेकिन साफ साफ इस प्रकार ये चिन्ह हल्का हल्का बन रहा है। इसका संकेत क्या होता है? जब हाथ में एक भाग्य रेखा ना हो और भाग्य रेखा की जगह बहुत सारी रेखाएं हों इस प्रकार, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति के इनकम के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति एक जगह से नहीं कमा रहा होता, व्यक्ति एक से ज़्यादा तरीक़ों से, व्यक्ति एक से ज़्यादा जगह से कमा रहा होता है। इसके अलावा जनरली मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं हो पाते और एक जगह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते, जिस वजह से 2-2 3-3 बिजनेस या 2-2 3-3 काम व्यक्ति कर रहा होता है। यह रेखा हो तो व्यक्ति को एक टाइम पर एक काम करने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो सफल होता है। ऐसा ना हो कि आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिजनेस है तो बिजनेस है, जॉब है तो जॉब है। ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत बड़ा पैसा तो नहीं, लेकिन हाथ में पैसा इतना है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, अपने सारे खर्चे निकाल लेंगे, जीवन में आगे पैसे से सफल हो जाएंगे। ये नहीं बोल सकते कि मैं गरीब रह गया, मैंने कमाया नहीं। पैसे को लेकर संकेत मुझे यहाँ पर बढ़िया दिखते हैं, कोई नेगेटिविटी यहाँ पर है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा में बताने लायक कुछ है नहीं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है कि बोला जाए जी डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा चिंता में समस्याएं, मानसिक स्थिति खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, नहीं। एक मध्यम जैसा व्यक्ति होता है, ऐसी आपकी मस्तिष्क रेखा है। अपनी बात रखना, सही समय पर सही बात बोलना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना, जीवन में आगे बढ़ना, किसी से बेवकूफ़ ना बनना, और ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सोचने की, बातों को समझने की, बातों को सीखने की समझ अच्छी होती है। ये लक्षण आपकी मस्तिष्क रेखा पर हमको दिखाई पड़े। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल, बहुत ठीक मस्तिष्क रेखा है। थोड़ी सी झुकी हुई होती तो और अच्छा होता, लेकिन जैसी भी है ये बढ़िया है। अब आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये हृदय रेखा निकली है। अब देखिए, कोई भी हृदय रेखा का डबल हो जाए तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है, और आपके हाथ में हृदय रेखा डबल है। ये देखिए, ये जैसे कि एक नदी होती है, नदी के बीच में पानी जा रहा होता है, ऐसी डबल हृदय रेखा हाथ में अच्छी नहीं होती है। सबसे पहला इसका लक्षण आता है, ये व्यक्ति को हार्ट इशू देती है। अभी आपकी उम्र 46 वर्ष है। हाँ, इस उम्र के आसपास ही व्यक्ति को ये समस्या शुरू हो जाती है। जनरली हृदय संबंधी समस्याएं, रक्त संबंधी समस्याएं और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं व्यक्ति को होती है। हल्की हल्की दिक्कत तीनों जगह से व्यक्ति को होती है। डायबिटीज़ हो जाती है, कोई मोटा हो जाता है, किसी को बीपी की समस्या होती है, किसी को हार्ट इश्यूज आते हैं, किसी का पेट खराब होने लगता है। ये 4-5 जो मैंने दिक्कतें बताई, इनमें से 2-3 से व्यक्ति 100% व्यक्ति, 99 100%। और देखिए, मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिल बहुत बार टूटता है। ऐसा नहीं कि आपका अफेयर चल रहा है, ऐसे नहीं, किसी रिश्ते में आपको जहाँ आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हो कि जब मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, कल को ये भी मेरे लिए इतना करेंगे, तो वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, व्यक्ति दुखी होता है, व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति कभी कभी लोगों से ज़्यादा उम्मीद कर बैठता है।
ये चीज़ देखने को मिलती है। मैंने ऐसे व्यक्ति को ऐसा भी देखा, किसी अपने को पैसा उधार दिया और वो फिर वापस नहीं कर रहे, बहुत टाइम बाद वो पैसा वापस आ रहा है और उस पैसे वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। बहुत किश्तों में वो पैसा वापस आया और बहुत समय बाद आया, जब कह के ले गए थे तो उसके बहुत सालों बाद वो पैसा वापस आया या फिर आया ही नहीं कुछ केसेस में। तो ऐसी-ऐसी समस्या ये डबल हृदय रेखा देती है, जो कि हमको आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। एक सलाह हमारी है कि जब भी कोई पैसा माँगे, उधार माँगे, चाहे कोई कितना ही सगा-संबंधी हो, चाहे घर-परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो, आप उनको उतना ही पैसा दीजिएगा, जितने का नुकसान आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी सेविंग 10 लाख है, और कोई आपसे 8 लाख रुपए ले गया और आपने दे दिए, तो ये चीज़ मत कीजिएगा कभी भी। उतना ही पैसा दीजिएगा कि अगर वो चला भी जाए सारा पैसा, तो आपको नुकसान ना हो। ये एक सलाह दी जाती है। चाहे कोई बहुत ज़्यादा विश्वास लायक व्यक्ति हो, लेकिन तब भी बचना चाहिए। इवन ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान को भी पर भी आँख बंद करके बड़ा पैसा नहीं देना चाहिए। वहाँ भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, मतलब घने से घना रिश्ता भी दिक्कत कर देता है, जब व्यक्ति पैसा उधार देता है, ब्याज पर देता है, कर्ज़ पर देता है तब। तो कोई भी व्यक्ति हो, अपना पैसा अपने पास दूसरे के पास जाता है तो समस्या होती है, चाहे घर-परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो। फिर जो हृदय रेखा यहाँ पे निकलती है, ये इस प्रकार जा रही है यहाँ पर। हृदय रेखा की एक रेखा मंगल पर जब निकल जाए, तो ये 99 भी नहीं, ये भी 100% वाणी दोष होता है। वाणी दोष यानी व्यक्ति अपने मुख से, अपने बोले गए शब्दों से पाप कमाता है, पुण्य जो कमाए हुए होते हैं उनका नाश करवाता है और समस्या में पड़ता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को गुस्से में आकर या किसी किसी की बातों से असहमत होकर ऐसे शब्द बोलते हुए देखा है, जो कि नहीं बोलने चाहिए। ऐसे व्यक्ति से जीवन में एक बार किसी सिद्ध पुरुष, साधु, संत, महात्मा, घर के बड़े बूढ़े, जिनसे बहुत तमीज़ से, इज्जत से बात की जाती है, उनका अपमान करते हुए देखा है। तो जब वाणी दोष हो, तो व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा बड़ी दिक्कत में रहता है और बहुत पाप कमाता है। ऐसे लक्षण हमको यहाँ पर दिखते हैं। जहाँ पर जब ये रेखा हो, तो व्यक्ति को जीवन भर के लिए सलाह दी जाती है कि जब भी कुछ बोलने वाले हों, गुस्से में हो, कैसे भी हो, जब भी कुछ बोलने वाले हों, तो बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर मैंने बोल दिया, तो क्या मेरा उनसे रिश्ता रहेगा और क्या फिर मैं आगे उनसे रिश्ता निभा भी पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगा। ऐसे व्यक्ति के बहुत सगे संबंधी, बहुत क्लोज़ वन्स भी दूर हो जाते हैं, जब व्यक्ति के मुख की निकली बातें सुनते हैं। तो ऐसे संकेत हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। बाकी तो कोई भी दिक्कत दिखी, अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा दिखा तो बुरा बोलेंगे। जैसा दिखेगा वैसा आपको जानकारी मिलेगी। ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। ये चलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ से आपकी आयु देखी जाती है, आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, रहन-सहन देखा जाता है, जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स देखे जाते हैं। जिस तरह की ये जीवन रेखा है, मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि आप पूर्ण आयु वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु में कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण होती है। भगवान ने किस्मत में जितनी आयु लिख दी, वो सारी की सारी पूर्ण होगी। व्यक्ति अल्पायु नहीं हो सकता। ऐसे जातक बुढ़ापे तक आराम से पहुँच जाते हैं। जवानी में, बुढ़ापे की नहीं कह सकते, लेकिन जवानी में, लगभग जवानी से मेरा मतलब है कि 55 वर्ष तक कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी समस्या, रोग, द्वेष, दुर्घटना नहीं आ सकती, नहीं छू सकती। सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी समस्या हेल्थ को लेकर नहीं है। बुढ़ापे में देखा जाए, तो बुढ़ापे में आपको देखिए, बुढ़ापे में सबको स्वास्थ्य की समस्या होती है, आपको भी होंगी, लेकिन तब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। बुढ़ापा आराम से निकलेगा, एक अच्छी आयु तक पहुँचेंगे। इसके अलावा अभी आप 45 वर्ष, 46 वर्ष के हैं। मुझे जो दिखता है, मुझे जो समझ में आया, ऐसा समझ में आया कि 52 वर्ष से और 60 वर्ष, ये जो 8 वर्ष रहेंगे, ये बड़ा पैसा वाले रहेंगे। यहाँ पर जीवन अच्छा रहेगा, यहाँ पर कोई बड़ी समस्या भी नहीं आएगी और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे जो 8 वर्ष हैं, इससे पहले के भी आपने 8 वर्ष या इसके आगे के कभी के भी 8 वर्ष आपने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा कमाएँगे। यहाँ बड़े लाभ मिलने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, या फिर देखिए, व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ। जब जब मंगल रेखा ऐसे जाती है आपके हाथ में, तो मैंने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति को बहुत सस्ते भाव में प्रॉपर्टी मिल जाती है और 1-2 साल बाद किसी कारणवश वो प्रॉपर्टी बहुत महँगी हो जाती है। मैंने ऐसे व्यक्ति को ऐसा भी देखा है कि बहुत सस्ते दाम में जंगल में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और वहाँ से कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो गया और वो करोड़ों में पहुँची ज़मीन, वो बिक गई, जो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी जाए या आए, सस्ते भाव में महँगे भाव में बेच देना
व्यक्ति ये ज़रूर करता है, ऐसे काम ज़रूर करता है, व्यक्ति किस्मत चल जाती है इन 8 साल में। ये 8 साल आपके लिए बड़ा पैसा देने वाले रहेंगे, पैसा कहीं न कहीं से बड़े रूप में आएगा। वो प्रॉपर्टी में बड़ा फ़ायदा हो या ऐसा भी हो सकता है आप आपने इन्वेस्टमेंट करा हो स्टॉक मार्केट में, जो कुछ साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे जाए, तो कुल मिला के बड़ा पैसा अचानक से आना, किस्मत अचानक से बदल जाना, कुछ 1 आध करोड़ की इनकम, ये रेखा आपको देके जाएगी, कम से कम एक्स्ट्रा इनकम ये 7 से 8 साल में, 52 से 60 के बीच। अब चलते हैं आपके हाथ में ग्रहों की तरफ। शुक्र पर आड़ी रेखा, हल्की-फुल्की पारिवारिक समस्याएँ, संतान से तनाव, रिश्तों में ऊँच-नीच देती है। बुढ़ापे में सेवा करने में हल्का-सा व्यक्ति संतान पीछे रह जाती है, जितना अपेक्षा है माता-पिता को उतनी नहीं हो पाती है। मंगल पर मंगल रेखा हो तो शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है। 70-70, 80-80 वर्ष की उम्र तक चलते-फिरते अपने सारे काम करते हुए बिना थकान लिए हुए, अब जैसे जोशीला शरीर होता है, बुढ़ापे का असर कम दिखता है, ऐसा शरीर व्यक्ति का रहता है। ये है बृहस्पति का चित्र, आड़ी रेखा यहाँ पर है, जो कि बृहस्पति पर्वत पर आड़ी रेखा है। व्यक्ति को समाज सेवक बनाती है। हर व्यक्ति का समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। सबको समझ नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ जाता है। आपको समझ में आ गया है या कुछ समय में आ भी जाएगा, ये संकेत है। कर्तव्य इन द सेंस अन्न का दान करना। भगवान ने आपको कमाने के लायक बनाया है, तो समाज के काम आना। भगवान ने आपको लोगों का भला करने के लायक बना दिया है, तो लोगों का भला करना। अपना करते हैं, अपना भरते हैं सब, अपना जोड़ते हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य समाज के प्रति भी होता है, प्रकृति के प्रति भी होता है। एफॉरेस्टेशन करना, नॉन वेज अल्कोहल से दूर रहना, जानवरों की सेवा करना, गरीबों के काम आना, ये जो समाज के प्रति कर्तव्य है, यह करते करते व्यक्ति अपने जीवन को सफल करेगा, परमात्मा के करीब जाएगा, मोक्ष मुक्ति के द्वार के मार्ग पर भी आगे बढ़ेगा। ऐसे कुछ लक्षण हमको बृहस्पति पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं। शनि पर्वत पर बहुत हल्का सा और आधा अर्ध, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा है दिख नहीं रहा, लेकिन ये है फिश का सिंबल है। जब ये फिश का सिंबल बने तो व्यक्ति की किस्मत में बड़ा पैसा बुढ़ापे में है, जो कि आएगा, 100% आएगा। संतान सेवा करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर हम मेक श्योर नहीं हैं। ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर सूर्य रेखा है, लेकिन आधी है। जब आधी सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति जिस काबिल होता है उसका आधा मिलता है। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसका आधा मिलता है। व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की, यह इस बात का भी संकेत होता है, जिसका फल शायद व्यक्ति को बुढ़ापे में मिल सकता है। और मान सम्मान व्यक्ति का सही रहता है, ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। बुध पर्वत पर व्यापार को लेकर कोई विशेष रेखा नहीं है। बड़ा पैसा आएगा तो किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से ही देखने को मिलेगा। आप जो पैसा कमाएंगे वो जॉब से, अपनी सेविंग से और इन्वेस्टमेंट से कमाएंगे। बिजनेस करके कुछ अलग कर दिखाना, ऐसा यहाँ पर दिखता तो है, बट बहुत सफल योग नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से बिजनेस में ना सफल हो पाए, ऐसा यहाँ पर हमको समझ में आता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करे तो अपने नाम से ना करे, तो वो ज़्यादा चीज़ें बढ़िया रहती हैं। यहाँ पर शत्रु से समझ में आता है कि शत्रु है कि नहीं है। कुछ लोग नुकसान देंगे, फायदा देंगे, तो कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। यह है चंद्र का क्षेत्र। भाग्य रेखा चंद्र से आई है, तो भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पानी अच्छा होता है, शुभ होता है। यानी वो शहर जहाँ जो समुद्र किनारे हैं, या जिन शहरों से नदियाँ बहती हुई जा रही हैं, मान के चलिए आपके, मैं सीधा सीधा बोलूँ तो आपके घर के 5 किलोमीटर की रेंज में, दायरे में कोई नदी है, कोई नहर है, कोई डैम बन रहा है, तो व्यक्ति की किस्मत वहाँ ज़्यादा तेज चलती है, वहाँ ज़्यादा व्यक्ति ग्रो करता है। ये चीज़ें रहती हैं। और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होना, और जीवन साथी का भाग्यशाली होना, और भगवान शिव की पूजा करके, पूजा नहीं भक्ति करके, भगवान शिव का नाम जप करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना देना, ये लक्षण चंद्र पर्वत पर दिखाई देते हैं। केतु पर्वत पर कोई फिश का सिंबल नहीं है, जिस वजह से अभी तक ऐसे कर्म नहीं हुए कि मोक्ष मुक्ति का मार्ग खुल जाए। राहु का चित्र ठीक है, आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा, हर 10 में से 6 लोगों के हाथ में राहु दोष मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपका हाथ ऐसा है कि इसमें राहु दोष नहीं है। तो यहाँ पर मुझे आपकी रेखाओं में जो भी समझ में आया मैंने बता दिया।
मुझे आपका हाथ कैसा दिखता है? देखिए, जो एडवाइस थी मैंने सारी दे दी। जैसे वाणी पर संयम रखना, हेल्थ पर ध्यान देना, दिक्कतें आएँगी, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिएगा। बाकी प्रॉपर्टी, देखिए पैसे से सफल दिखते हैं, 4-5 काम नहीं होने चाहिए, 1 काम होना चाहिए, एक बिज़नेस या एक जॉब होनी चाहिए। बाकी देखिए, जो भी था मैंने वीडियो में बताया है, तो उन बातों को ध्यान दे लीजिएगा, डिवाइन करके देख लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, यह भी ज़रूर हमको बता दीजिएगा। उपाय मुझे कौन से देने हैं? उपाय देने को सलाह देनी है जो मैंने वीडियो में दी है, शिव भक्ति, समाज सेवा, वाणी पर संयम, जो सलाह है उन पर ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई मेजर उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।